रूस ने ब्रिक्स की रुकनीत के लिए पाकिस्तान की हिमायत कर दी। तिजारत और मईशत के शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। तिजारत और तवानाई के शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। रूस के नायब वज़ीर आज़म एलेक्सी ओरचुक की पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार ने कहा, पाक रूस बाहमी तिजारत का हजम $1 अरब तक बढ़ गया। रूस के नायब वज़ीर आज़म का GHQ का भी दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। लबनान में इसराइल की साइबर दहशतगर्दी का दूसरा रोज। पेजर के बाद वॉकी टॉकी धमाके, मजीद 14 अफराद शहीद, 450 जख्मी। हिजबुल्लाह के जेरे इस्तेमाल सैकड़ों मवासलाती डिवाइसेस धमाके से फट गई। गुज़श्ता रोज शहीद होने वाले अफराद की नमाज जनाजा में भी धमाके। फटने वाले वॉकी टॉकीज पेजर्स के साथ ही खरीदे गए। गुज़श्ता रोज धमाकों में 12 अफराद शहीद और 3000 जख्मी हुए। लबनान के मुतालबे पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास जुम्मे को तलब। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का फ़लस्तीन के हक़ में बड़ा ऐलान। मजलिस शूरा से खिताब में कहा कि सऊदी अरब 2 रियासती मंसूबे की हिमायत जारी रखेगा। आलमी बरादरी मसला फ़लस्तीन के हल को यकीनी बनाए। मसला फ़लस्तीन सऊदी अरब की तरजीहात में सर फहरिस्त। सऊदी अरब दुनिया में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। JUI ने हुकूमत का मुजवज़ा मुसवदा अक्सर मुस्तरद कर दिया। साथ दे दे तो कौम की अमानत में ख़यानत होती। मौलाना फजल रहमान की PTI रहनुमा असद कैसर के ज़ोहराने में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अब तो हुकूमत ये भी कह रही है कि कोई मुसवदा था ही नहीं। सवाल उठाया, फिर जो मुसवदा दिया गया वो क्या था? असद कैसर बोले, JUI और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में मिलकर चलेंगे। ऑपोजिशन ने फैसला किया है तमाम मामलात मुशावरत से हल करेंगे। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। ऑपोजिशन से आईनी तरामीम छुपाई जा रही हैं। हुकूमत ने अपने अरकान पार्लियामेंट को भी अंधेरे में रखा। मौलाना साहब ने आपके सामने कहा कि हमने उस मुसविदों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। हमने ये फैसला किया है आपस में कि जो भी चीज़ होगी हम अपोजिशन आपस में मशावरत से मामलात को आगे। मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में रिहाइशगाह सियासी सरगर्मियों का मरकज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI सरबराह से मुलाकात। मोहसिन नकवी की आईनी तरमीम से मुताल्लिक मौलाना से मुशावरत। कहा, हुकूमत आईनी तरमीम पर तमाम सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। समझता हूँ जस्टिस मंसूर अली शाही अगले चीफ जस्टिस होंगे। जजों की उम्र में छेड़छाड़ से लगेगा कि हम किसी खास फर्द को ओहदे से बाहर या अंदर रखना चाहते हैं, जो नामुनासिब होगा। बिलावल भुट्टो की पीपल्स लॉयर्स फोरम से गुफ्तगू। कहा कि पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम के हक में है, लेकिन हम फौजी अदालतों की हमायत नहीं करते। आईनी तरामीम का ज़ेरे गर्दिश मुबैना मुसवदा असल नहीं। वाज़ेह कर चुका हूँ, 25 अक्टूबर तक काजी फायजीसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं। 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बन जाएंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, मुजवज़ा ड्राफ्ट में कुछ चीज़ें मज़ीद बेहतर होने वाली हैं। पार्लियामान के अंदर भी आईनी तरामीम पर इत्तफ़ाक़ राय की कोशिश करेंगे। ज़ेरे गर्दिश आईनी तरामीम का पैकेज महज तजावीज़ हैं। मुजवज़ा आईनी अदालत में तमाम वफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी होगी। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल फारूक H नाइक ने कहा, जब तक काबीना ड्राफ्ट मंजूर ना कर ले, किसी बिल को हतमी मुसवदा नहीं कहा जा सकता। ये पहला ड्राफ्ट के बाद उन्होंने स्टे की, जब तक एक कैबिनेट अप्रूव नहीं करेगी कोई लेजिस्लेटिव बिल हो, वो पार्लियामान के पास नहीं है। आइन में तरमीम पार्लियामान का इख्तियार है। आइन के बुनियादी खतोखाल से मुतसादम कानून साजी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल का मुश्तरका एलामिया जारी। आइनी तरामीम का हतमी मुसवदा वकला नुमाइंदों की कमेटी से शेयर किया जाए। वकला तंजीमों की नुमाइंदगान पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाएगी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहजाद शौकत ने एलामिया पढ़कर सुनाया। कहा, 63A में अदालती फैसले के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाए।
आईनी तरमीम पर हुकूमत का तहरीक इंसाफ से राबता। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की तहरीक इंसाफ से ड्राफ्ट का जायजा लेने पर गौर की इस्तदा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने गिरफ्तार होने वाले अरकान के एहसास में ज़हराना दिया। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से राबता करके अपोजिशन को ड्राफ्ट देने का कहा। PTI अरकान ने हुकूमत को PTI क़यादत से राबते की तजवीज़ दी। 400 दिनों से ज्यादा हो गए इमरान खान साहब यहाँ अडयाला जेल में पाबंद सलासल हैं। आप हमसे तवक्को रखते हैं कि हम आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे बात करें, पहले हमारे लीडर को बाहर लेके आए। हमारे लीडर को बाहर लेकर आएं, फिर तरामीम पर बात करें। नामुकम्मल हाउस से आप कैसे तरामीम पास करा सकते हैं? तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं आपका हाउस ऑफ फेडरेशन ही मुकम्मल नहीं। अफसोस की बात है कि नवासा रात के अंधेरे में नाना के बनाए आइन पर नकबजनी कर रहा था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि अली मोहम्मद खान ने आइनी तरामीम की मंजूरी के लिए NRO मांगा, किसी को NRO नहीं मिलेगा। आज अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो कह रहे थे कि हमारे लीडर को बाहर निकालें, फिर हम आइनी तरामीम पे बात करेंगे। तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कोई NRO नहीं मिलने जा रहा। अगर आप समझते हैं कि आइनी तरामीम के ऊपर और जो इंसाफ की फरहमी को आसान बनाने के लिए तरामीम की जा रही हैं, इंसाफ के हसूल को एक बेहतर शेप दी जा रही है, उसमें अगर आप अपनी बीच में डिमांड ये लेके आएंगे कि हमारे लीडर को छोड़ो, तो आपकी ये NRO की ख्वाहिश पुरानी है। चीफ जस्टिस और जजों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं की जा रही। ये सब मीडिया में जारी कयास आराइयां हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं यकीन है आइनी तरामीम पर मौलाना फजलुर रहमान राजी हो जाएंगे। उसूली तौर पर वो मिसाक जमहूरियत में दर्ज आइनी अदालत और जजों की तैनाती के तरीक़ेकार पर मुत्तफिक हैं। उन्होंने जुज़ियात और तफसीलात समझने के लिए वक्त मांगा है। JUI और दीगर जमातों के ताउन से तरामीम मंजूर हो जाएंगी। तरामीम का बाब खत्म नहीं हुआ बल्कि आगे बढ़ रहा है। पीपल्स पार्टी इस अमल में मुतहर्रिक किरदार अदा कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुजवजा आइनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में काबीना ने दरख्वास्त दायर करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला का निगरान हुकूमत में पार्टी कोटा सिस्टम की बुनियाद पर भर्ती 1800 मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर के मुताबिक एक टिकटॉकर पंजाब में और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा में है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी को वेला करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस के हतमी फैसले से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। अदालत की बानी PTI और बुश्रा बीबी के वकला को मुतल्लिका दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत। एहतसाब अदालत ने बानी PTI और बुश्रा बीबी की दरख्वास्त बरियत मुस्तरद की, जिस पर दोनों ने फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। इंसाफ को 5 साल बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के नताइज भुगतना होंगे। मेंबर इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर अकरामुल्लाह के रिमार्क्स। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन से 3 हफ्ते की मोहलत मांग ली। मौके पर इख्तियार किया, जो दस्तावेजात जमा करानी हैं वो FIA के पास हैं। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI ने अपने दौर में शफाफ तरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। चारों सूबों में इलेक्शन मुनक्कद हुए थे। वो इलेक्शन इस्लामाबाद में भी हुए थे। उसमें चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और हमारे 4 सदूरों का इंतखाब हुआ था। उससे रिलेटेड किसी ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया था। बजीवन इलेक्शन कमीशन ने हमें एक एड्रेस किया था लेटर। उस लेटर में भी कुछ आईनी कानूनी सवाल पूछे थे, उनमें कोई एतराज़ नहीं उठाया था। इलेक्शन न कराए तो इंतखाबी निशान भी जाएगा और पार्टी डी-नोटिफाई भी हो सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के JUI इंट्रा पार्टी इलेक्शन की समाअत के दौरान रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन में JUI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। JUI के वकील ने 60 दिन का वक्त मांग लिया।
इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर कानूनी माहिरीन से मुशावर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास में शॉर्ट ऑर्डर का जायजा। मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के 14 सितंबर को जारी करदा ऑर्डर पर भी गौर। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक पार्लियामेंट की कानून साजी का भी जायजा। इजलास में कानूनी नुकात और मुज़मिरात का भी जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज दोबारा होगा। बरतानवी बादशाह की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दौलत मुश्तरका सरबराही इजलास में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत। किंग चार्ल्स सोम ने शहबाज शरीफ को टेलीफोन करके दावत दी। वज़ीर आज़म ने दावत कबूल कर ली। शहबाज शरीफ का दौलत मुश्तरका और उसके चार्टर पर अमल दरामद के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जन मेरिट की मुलाकात। शहबाज शरीफ का तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, समाजी रवाबित, बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और कसीरुल जहती उमूर पर हम-आहंगी और ताउन को फरोग देने की जरूरत पर जोर। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में पीटीआई के वजीर तालीम ने 1 अरब रुपए की करप्शन की। इस पर नैब केस बनना चाहिए। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पीटीआई हुकूमत में करप्शन के सिवा कुछ नहीं हुआ। स्कूलों के मसले का हल सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। पंजाब में 49,000 में से 14,000 स्कूल आउटसोर्स कर रहे हैं। पहले मरहले में 5800 स्कूल आउटसोर्स होंगे। पंजाब हुकूमत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में 5% कमी का ऐलान।